वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिस तरह के मैं वीडियो लाता हूं आपको किसी भी यूट्यूब के चैनल में नहीं मिलेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, अगर आपके पास में जियो फाइबर का सेट टॉप बॉक्स है और आपने उसको कनेक्ट किया है नॉन जियो के वाईफाई से, यानी कि जियो का फाइबर कनेक्शन से आपने उसको कनेक्ट नहीं किया है, तो इस तरह का आपको एक एरर दिखाई पड़ता है। एरर का मतलब ये है कि आपका सेट टॉप बॉक्स ब्लॉक हो चुका है। लेकिन अभी आप स्क्रीन पे इस समय देख पा रहे हैं कि मैंने इसको कनेक्ट किया है नॉन जियो के वाईफाई से। वैसे इसमें अभी सिग्नल नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा सेट टॉप बॉक्स ब्लॉक नहीं है। अब मैं आपको एक बार कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, सिग्नल बात करते करते ही आ गया। और ये देखिए, मैंने उसको कनेक्ट कर रखा है, वाईफाई से कनेक्टेड है। स्वीट होम करके मेरे एक्साइटल का इंटरनेट है यहाँ पर, और मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है। थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है नेट, लेकिन ये भी चल रहा है। तो जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो जैसे मैं आपको रुकिए कुछ प्ले करके तो नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ, मैं ये स्क्रीन आपको ओपन करके दिखा सकता हूँ कि इसका मतलब ये है कि मेरा जो प्रोसेस है वो देखिए चल रहा है, मतलब कि मेरा इंटरनेट चल रहा है। तो मैं होम पे आता हूँ, देखिए इंटरनेट चल रहा है, तभी भी इस तरह की सारी आपको स्क्रीन दिखाई पड़ रही है। तो अभी मैं बैक में जाता हूँ। तो अब आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास में इस तरह का कि ये जो एरर मैसेज आ रहा है कि आपका सेट टॉप बॉक्स ब्लॉक हो गया है, इस एरर पे आने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते अपने सेट टॉप बॉक्स को, कुछ भी नहीं कर सकते। इवन बस सेटिंग में वाईफाई चेंज करने का ऑप्शन आता है। तो आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप इस एरर को हटा सकते हैं। तो इस एरर को हटाने के लिए मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है। अब आपको स्टार्टिंग से मैं दिखाता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले मुझे अपने सेट टॉप बॉक्स को रीस्टार्ट करना होगा। रीस्टार्ट करने के बाद जिस तरह का एरर मैसेज आपके पास आ रहा है, उसी तरह का एरर मैसेज मेरे पास भी दिखाई देने लगेगा। तो अभी मैं इसको रीसेट करने जा रहा हूँ, फैक्ट्री डाटा रीसेट करने जा रहा हूँ। फैक्ट्री डाटा रीसेट करने से ये अपने नॉर्मल जो मैंने अभी यूज़ किया था वो नॉर्मल वे में आ जाएगा, और जैसे ही मैं इसको अदर वाईफाई से कनेक्ट करूँगा ये सेट टॉप बॉक्स ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको हम सही करते हैं। तो इसके लिए मैं आ जाता हूँ, इसके लिए मैं रीसेट पे आ जाता हूँ। तो यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं अपने सेट टॉप बॉक्स को। मैं यहाँ पे आकर के फैक्ट्री डाटा रीसेट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये फैक्ट्री डाटा रीसेट, तो ये देखिए रीसेट होने लग गया है। अब ये जैसे ही रीसेट होगा, रीसेट होने के बाद ये कनेक्ट होगा। मैं इसको नॉन जियो के वाईफाई से कनेक्ट करूंगा, और कनेक्ट करते ही ये सेट टॉप बॉक्स तुरंत ही ब्लॉक हो जाएगा। तो आपको मैं एक बार प्रोसेस करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी इरेज हो रहा है, और इरेज होने के बाद जब ये वापस अपने नॉर्मल मोड में आएगा और वाईफाई कनेक्ट करते ही ये ब्लॉक हो जाएगा। वैसे आपको मैं बता दूं, जियो फाइबर का कनेक्शन आप यूज़ करिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। ये सेट टॉप बॉक्स का वीडियो मैं जरूर बता रहा हूँ कि अगर आप नॉन जियो यूज़र हैं तो कैसे कर सकते हैं। लेकिन जियो फाइबर का कनेक्शन नहीं है, जियो फाइबर कनेक्शन लगवाइए, सही रेट में है, अच्छी आपको सर्विस मिलती है। कोई भी इशू आता है तो आप इसको अपने माई जियो ऐप से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो उसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा सर्विस से रिलेटेड, कि कैसे कंप्लेन करते हैं, कैसे प्रोसेस होता है इसका। तो वैसे मैं अपने टॉपिक पे वापस आ रहा हूँ। ये हमारा सेट टॉप बॉक्स ऑन हो गया है। अब ऑन होने के बाद इसको मैं दिखाता हूँ। जैसे ये स्टार्ट होगा तो मुझसे वाईफाई मांगेगा, तो इसको जल्दी से आगे बढ़ा देते हैं। तो ये स्क्रीन पे रिमोट पेयरिंग के लिए आ रहा है। तो जैसे नॉर्मली आप पहले कनेक्ट करते हैं अपने रिमोट को, लॉन्ग प्रेस करिए बटन को, बैटरी होनी चाहिए, ओके का बटन प्रेस करिए। इसके बाद आगे आ जाइए कंटिन्यू पे क्लिक करके, और रेजोल्यूशन हमारा रेजोल्यूशन सेट है तो इसको कंटिन्यू कर लिए। अगर नहीं सेट हो तो आप सेट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं नॉन जियो वाईफाई पे जाने वाला हूँ। ये मेरा नॉन जियो का वाईफाई है। पासवर्ड डाल देते हैं जल्दी से। तो ये देखिए, मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया है। मैं इसको ओके करूँगा। ओके करने के बाद ये कनेक्ट होगा, और कनेक्ट होते ही ये सेट टॉप बॉक्स ब्लॉक हो जाएगा। अब देखिए कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट में थोड़ा सा समय लगेगा। तो ये देखिए कनेक्टेड हो चुका है। स्वीट होम मेरा 5G का है। अब देखिए सेट टॉप बॉक्स सॉफ्टवेयर को चेक कर रहा है, और चेक करते ही ये उसी प्रोसेस में उसको ब्लॉक कर देगा, क्योंकि ये नॉन जियो का वाईफाई है।
तो अभी इसने बोला है कि लेटेस्ट वर्जन, इसको ओके कर देते हैं। तो ये लॉगिन डिटेल मांग रहा था, मैंने उसको बैक कर दिया। बैक करते ही यहाँ से आपको अभी सारे टर्म्स कंडीशंस हैं प्राइवेसी की, इसको ओके कर दीजिए। इसको स्क्रॉल करके सबसे आ जाइए नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक्सेप्ट का बटन दिखाई पड़ेगा, एक्सेप्ट कर दीजिए और वेलकम टू जियो। तो ये देखिए, ये अभी इसमें एप्लीकेशन हो रही थी और साथ ही साथ आपके पास में ये एरर आ गया है, जियो सेट टॉप बॉक्स ब्लॉक्ड, कि मैंने नॉन जियो वाईफाई से कनेक्टेड, ये मैंने नॉन जियो वाईफाई से कनेक्ट किया था, तो इसकी वजह से ये ब्लॉक हो गया। अब इसका सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो आपको वन टाइम ही सही एक बार जियो के फाइबर कनेक्शन से आपको इसको कनेक्ट करना होगा। अगर आपके घर पे जियो का वाईफाई कनेक्शन नहीं है तो किसी भी आपके मित्र, फ्रेंड, रिश्तेदार, किसी के यहाँ भी सिर्फ आपको 2 मिनट के लिए ये सेट टॉप बॉक्स को वहाँ पे कनेक्ट करना है। चेंज नेटवर्क पे जाइए। चेंज नेटवर्क पे जाने के बाद आपको, जैसे मेरा देखिए यहाँ पे स्वीट होम का कनेक्टेड है, तो मैं इसको वाईफाई पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं वाईफाई पे कनेक्ट करूँगा, एक बार मैं जो उसका पासवर्ड होगा जियो का, वो आप इसमें इंसर्ट कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ जल्दी से। तो ये मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया। जैसे मैं ओके करूँगा, ये वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा जियो के, और कनेक्ट होने के साथ ही ये, तो ये देखिए बैक कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद जैसे ही हम बैक आएंगे तो ये देखिए ये ब्लॉक जो था वो ब्लॉक का एरर हट गया है। अभी थोड़ा सा इसको लोड होने दीजिए। जब जैसे ये सारे जो एप्लीकेशन आपको दिख रहे हैं अभी कुछ ही लोड हुई हैं, तो जैसे ही सारे एप्लीकेशन लोड हो जाएंगे उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसको आपको कैसे आगे बढ़ाना है, यानी कैसे आपको नॉन जियो के वाईफाई से कनेक्ट करना है। इसमें आपको बस थोड़ा सा डेटा ही लगेगा। अगर आपका कोई भी नेबर है या आपका कोई फ्रेंड है तो उसको डेटा से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि डेटा अनलिमिटेड है। हाँ, अगर वो 10 MBPS का प्लान यूज़ कर रहा है तो उसमें 1000 GB डेटा मिलता है पर मंथ, लेकिन ये अभी अनलिमिटेड डेटा है, तो वैसे भी डेटा इतना कुछ खास लगेगा नहीं इसमें। चलिए इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और मैं दिखाता हूँ कि जब पूरी फाइल लोड हो जाएगी उसके बाद का क्या प्रोसेस है। तो देखिए ये इसमें अब सारी एप्लीकेशन इसमें लोड हो गई हैं, और अब आपको मैं बताता हूँ कि इस पर आपको सिंपली यहाँ से वाईफाई पे जा कर के आपको वाईफाई का जो अपना वाईफाई है, अगर आप इतने सेट टॉप बॉक्स कहीं और लगाया हुआ है तो उसको निकाल के अपने घर पे ले आइए। और जब आपकी एप्लीकेशन पूरी लोड हो जाए तो लोड होने के बाद आपको जा कर के अपना नॉर्मल वाईफाई पे कनेक्ट कर लेना है। इसको थोड़ा सा इग्नोर करिए, थोड़ा सा फ्लक्चुएट बार बार हो रहा है, तो बट ये देखिए चल रहा है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आकर के आपको जो नॉर्मल आपका वाईफाई है उसी वाईफाई से आपको उसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद ये सिंपली चलेगा, कोई भी ब्लॉक नहीं होगा। तब तक ब्लॉक नहीं होगा जब तक आप इसको रीसेट नहीं करते। अगर आपने इसको रीसेट कर दिया तब ये ब्लॉक हो जाएगा। देखिए मैंने अपने एक्साइटल से इसको कनेक्ट किया, ये ऑलरेडी मेरे पास में लगा हुआ है, तो ये देखिए कनेक्ट हो गया। और देखिए अब ये वाईफाई जियो का वाईफाई नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके देखिए मैं प्ले करके दिखाता हूँ यूट्यूब वगैरह। तो भी इसमें कंटेंट प्ले नहीं करूँगा क्योंकि मैंने बहुत कॉपीराइट स्ट्राइक, कंपनी गाइडलाइन स्ट्राइक बहुत मिली है मुझे, तो वो नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको बस ये दिखा रहा हूँ। देखिए नेट कनेक्टेड है, इसीलिए सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो इस तरह से आप अगर आपका सेट टॉप बॉक्स ब्लॉक है तो आप इसको नॉन जियो वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं और किसी भी नेटवर्क पे आप इसको चला सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह से मैं वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप देखेंगे मेरा वीडियो तो इस तरह के कंटेंट पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।